स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल निधि क्लासेस पर। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए रीजनिंग का एक पार्ट है और अंग्रेजी वर्णमाला एक टॉपिक है, ठीक है। तो उसमें एक टॉपिक पढ़ता है कि अक्षर युग्म बताओ, ठीक है। अक्षर युग्म बताने हैं आपको और उसमें करना क्या होता है कि वो बताने होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बताने होते हैं। तो मेरे भाई, इसमें आपको बहुत कुछ नहीं करना है, ठीक है। बहुत आसान सा टॉपिक है और यूपी पुलिस वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आंसर में बताना है। मैं आंसर में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनका वही क्रम है जो अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो जैसे इसमें करना क्या है, जैसे ए बी सी डी ई, ठीक है, ये। तो इसमें होता क्या है कि ए के बाद बी सी डी और ई में जो है कितने अक्षर का गैप है, कितने। तो ये आपके जो अल्फाबेट हैं, ये 3 अल्फाबेट है, इनका गैप है 3 का। और जब ये सवाल आएगा तो उसमें ऐसा होता है कि ये अक्षर आपको वहां नहीं मिलेंगे, कोई और अक्षर आपको मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें केवल गैप गिनना है कि कितना गैप इनके बीच में है, कि वो अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम अल्फाबेट के नंबर डाल लेंगे। तो नंबर कैसे डालेंगे, जैसे ए का नंबर है 1, इसका एन का 14, एस का 19, डब्ल्यू का 23, ई का 5 और आर का 18। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे ए से और ई के बीच का गैप गिनना है, ठीक है। तो 1 2 3, यहां पे चाहे अल्फाबेट कुछ भी आए, लेकिन हमें करना क्या है, हमें बस गैप गिनना है। यहां पे क्या है एक्चुअल में 1 2 3 जो अंग्रेजी वर्णमाला में है वही यहां पे करना है। तो हमारे पास यहां 3 अल्फाबेट का गैप है और यहां भी 3 अल्फाबेट का। तो यहां से यहां तक क्या बन गया, एक जोड़ा बन गया, ठीक है। ऐसे ही हम और जोड़े ढूंढते हैं। यहां से देखो 14 है, 14 के बाद 15 आएगा, यहां पे कोई भी अल्फाबेट आए उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर 16 17 और 18, यानी एक यहां से यहां तक बन गया। और कोई देखते हैं कि जोड़ा कोई बन रहा है या नहीं बन रहा है। 18 से इधर चलते हैं, ठीक है। तो और कोई जोड़ा नहीं बन रहा है इसमें। तो हमें करना क्या है कि जितने जोड़े बनेंगे उन्हीं को हमें आंसर के रूप में लिखना है। तो जोड़े कितने बनने हैं, 2। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 2। तो अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या है, डिल्यूजन में अक्षर युग्म बताने हैं जिनका उतना ही गैप होना चाहिए जो अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन पर नंबरिंग कर देंगे। 4 5, ये 12, ये 21, ये 19, ये 9, ये आपका 15 और ये आपका 14। तो अब गैप गिनते हैं। एक हो गया 4 से 5, देखो 4 से 5, डी के बाद ई आ रहा है, हो सकता है यहाँ पे और कुछ होता, लेकिन हमें मेन क्या करना है, ये तो एक बराबर वाला ही जोड़ा है और अगर गैप बराबर है तो हमें वही देखना है। अब अगला क्या है, देखो यहाँ से 14 से 15, ये भी एक बन गया, ठीक है। अब हम डी के बाद यहां से देखते हैं, डी के बाद ये 4 है, 4 के बाद 5 6 7 8 9, यानी डी से 9 तक एक जोड़ा बन गया है। और उसके बाद हमें करना क्या है, उसके बाद फिर हम ई से भी एक जोड़ा बना लेंगे जो यहां तक जाएगा, क्योंकि 5 के बाद 6 7 8 9, ये भी एक जोड़ा तैयार हो गया है। और इसके बाद और कोई जोड़ा अगर बनता है तो वो भी देखते हैं। तो और कोई जोड़ा, जैसे यहां से देखते हैं 14 के बाद 15 16 17 18, ऐसा कोई और जोड़ा नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो कितने जोड़े बने हैं, 4 जोड़े बने हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या है दोस्तों, अगला सवाल है इंग्लिश में अक्षर युग्म बताने हैं जिनका अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से ही क्रम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर डाल देंगे। ई का नंबर 5, फिर 14, फिर 7 12 9 19 और 8। तो अब देखते हैं कि क्रम चलता है कि कैसे। 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, यानी ई से जी तक एक क्रम बन गया है। फिर हम क्या करेंगे, जी से देखते हैं 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, ठीक है। और एक 5 से बनाते हैं, 5 के बाद 6 7 8 9, ठीक है। जो क्रम बनेंगे वो एक शब्द से बनते हैं, एक मतलब अल्फाबेट से बनने हैं, लेकिन वो अलग अलग अल्फाबेट पे आके रुक रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको बनाया है। अगला देखते हैं कोई और भी बनता है क्या।
12 के बाद 13, 13 के बाद 14, ये यहाँ से यहाँ तक का एक जोड़ा और बन गया। तो कुल मिला के कितने जोड़े बन गए? कुल मिला के आपके 1 2 3 4, यानी जोड़े कितने बन गए? 4। तो आपका आंसर कितना होगा? 4 होगा। अगला सवाल क्या है दोस्तों? सेरेटिन में अक्षर युग्म बताने हैं। सेम वही है, तो नंबरिंग कर देते हैं। 19, 5, 18, 9, 1, 20, 9, 14। तो देखते हैं कि इसमें कोई जोड़ा बनता है या नहीं बनता है। तो अगर हम देखते हैं, यहाँ से चलते हैं 2 3 4, तो कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। इधर देखते हैं तो इधर भी नहीं बन रहा है। 5 के बाद 6 7 8 9 10 नहीं बन रहा है। 14 से लेके चलते हैं, 14 के बाद 15 16 17 18 19 20 21। तो यहाँ पे इधर से कोई भी जो है जोड़ा नहीं बनता दिख रहा है। तो इसमें जो है कोई जोड़ा नहीं बनेगा। तो कितने जोड़े होंगे? उसका जो आंसर होगा 0 होगा। तो दोस्तों ये एक अंग्रेजी वर्णमाला का टॉपिक है जो आपके लिए तैयार किया है। अगर आपको ये समझ में आया है तो मुझे बताइएगा, और मैं ऐसे ही टॉपिक इसमें जोड़ता रहूँगा, ठीक है? और मुझसे जुड़े रहिए। मैं आप ही के लिए पढ़ा रहा हूँ, आप ही के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, तो मुझसे जुड़ते रहिए। तो दोस्तों एक और टाइप का सवाल लेते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला से ही है। ड्रॉव शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार रखने पर कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो इसमें करना क्या होता है, आपको एक अक्षर मिलेगा और उसके जो अल्फ़ाबेट हैं आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उनको आपको सेट करना है, और कौन सा जो आपका अल्फ़ाबेट है वो वही है जहाँ पे वो है या नहीं, ये हमें चेक करना होता है। तो दोस्तों इसमें जैसे हमें सबसे पहले इनमें से आने वाला जो अल्फ़ाबेट है वो डी है। डी के बाद ई आता है, ई के बाद यहाँ पे ओ आएगा, फिर आर आता है और फिर वी आएगा। तो हमने इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार रख दिए हैं। तो अब इसमें हमें देखना है कि कितने अक्षर जो हैं अपरिवर्तित रहे हैं, जिनका जो स्थान था वो वहां से हिले नहीं है। तो कितने हैं? तो सबसे पहले हमने देखा कि डी का जो स्थान था वही स्थान रहा है, ठीक है। फिर ओ का स्थान वही है जो उसका स्थान था, यानी ओ यहाँ पे भी तीसरी पोजीशन पे है तो यहाँ पे भी तीसरी पोजीशन पे है। डी पहली पे है तो यहाँ पे भी पहली पे है। तो ऐसे कितने अल्फाबेट हुए? तो उनका आंसर हो गया 2, क्योंकि हमारे पास कितने बने? 2 बने। तो बहुत ही आसान तरीका है, आपको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप इन सवालों को करते रहिएगा और अच्छे अच्छे सवाल भी हम करते रहेंगे। तो अगला सवाल क्या है दोस्तों, आपको एक शब्द दिया गया है रेसिटल। तो इस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ही आपको रखना है कि कितने अक्षर चेंज होंगे या नहीं। तो सबसे पहले इनमें आने वाला आपका अल्फाबेट है ए के बाद फिर यहाँ पे सी आ रहा है, सी के बाद ई आ रहा है, ई के बाद आई के बाद आपका एल के बाद आर और आर के बाद आपका टी। तो यहाँ पे जो शब्द बना है वो आई बना है। तो यहाँ पे केवल एक ही शब्द ऐसा है, मतलब अल्फाबेट ऐसा है आपका जो अपना स्थान वहीं पे है जो उसका पहला स्थान था। यानी देखो यहाँ पे इसका स्थान चौथा है तो यहाँ भी चौथा आया है जब हमने इसे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार रख दिया है। तो हमारा आंसर कितना हुआ? 1 आंसर हुआ। लेते हैं दोस्तों वंडरफुल में। इस बार हमने वंडरफुल लिया है और वंडरफुल में आपको बताना है कि हमें इसे अंग्रेजी वर्णमाला में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले आने वाला इसमें से हमारा अल्फाबेट क्या होगा। तो डी सबसे पहले आएगा, डी के बाद हमारा ई है, ई के बाद एफ के बाद कहीं पे जी है, एच आई जे नहीं है, के भी नहीं है। तो के के बाद यहाँ पे एल आया हुआ है, तो एल के बाद एम एन आया हुआ है। फिर हमारा ओ के बाद हम देखेंगे हमारे पास जो है आर के बाद यू और यू के बाद डब्लू। तो अब हमने इन्हें क्रम में रख दिया है। तो हमारे पास केवल कितने अल्फाबेट ऐसे आए हैं? केवल हमारे पास यू ऐसा आया है जिसका क्रम चेंज नहीं हुआ है। तो हमारा आंसर कितना होगा? हमारा आंसर 1 होगा। और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा अल्फाबेट है, तो उसका आंसर यू होगा। दोस्तों अगला सवाल है ब्रेक्स में। वही आपको वर्णमाला के अनुसार बताना है कि कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो सबसे पहले आने वाला जो अल्फाबेट है ए लेते हैं। ए के बाद फिर बी भी आया हुआ है, सी डी के बाद फिर ई है, ई के बाद
आपका जो है यहाँ पे ई के बाद के के बाद आर बचा और एस बचा, यानी आपके पास अब कितने जोड़े बनते हैं, यानी आपके पास एक तो के का बन गया है और एक एस का बन गया है। तो और कोई ऐसा अल्फाबेट जिसका क्रम चेंज ना हुआ हो, तो केवल ऐसे 2 ही अल्फाबेट हैं, तो इसका आंसर आपका 2 होगा। तो दोस्तों ये आपका एक टॉपिक था अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, उसके अनुसार हमने इसे सेट कर दिया है। तो अंग्रेजी वर्णमाला आज हमने उसके 2 टाइप पढ़े हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे आप ही के लिए आए हैं और दोस्तों आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।